हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने ही घर में छुपा होता है, जबकि बिमिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल देती है और उसे बताती है कि जज हांग ने तुम्हारी बॉडी के अंदर इस नेगेटिव एनर्जी को डाला था। मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लेकिन मैंने जज हांग के साथ तो कुछ भी नहीं किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन साथ ही मिंग को याद आता है कि जब मैं उस वक्त टूर्नामेंट में खड़ा था, मैंने ऊपर की तरफ देखा था, लेडी हानियो उसके पास खड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ लेडी हानियो ने किया है। फिर मिंग कहता है चलो छोड़ो, दफा करो, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। मिंग बाहर गार्डन की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे के सारे लोग माउंटेन की तरफ गए हुए हैं। मुझे लगता है कि वो केव तक पहुँच गए होंगे। अब जबकि जी फैमिली में कोई भी नहीं है जो कि उनको बचा सके, मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है मेरे पेरेंट्स की मौत का बदला लेने का। नेक्स्ट सीन जिंग के रूम का दिखाया जाता है। जिंग अपने बिस्तर पर बैठा होता है, जबकि उसके फादर भी उसके पास ही बैठे होते हैं। जिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है मिंग तो एक लूजर था, मैंने उसकी मेरिडियंस को खुद कट किया था, लेकिन फिर भी वो कल्टीवेट कैसे कर सकता है। मैं एक कचरे के हाथों से नहीं हार सकता, मैं इस बात को नहीं मानने वाला। और साथ ही वो फिर से रोना शुरू कर देता और कहता है फादर मेरे साथ क्या हो गया, मैं एक लूजर कैसे बन सकता हूँ, मुझे तो एक ग्रेट डिसाइपल बनना था। और साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि उसके फादर अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसी वक्त खिड़की में उन्हें एक शैडो नजर आता है। वो कहते हैं कौन है वहाँ पर। जिंग अपने डैड से कहता है डैड वो मिंग है, मैंने उसको देखा है, वो मिंग ही है। उसके डैड उसे कहते हैं मिंग तो इस वक्त जंगल में भाग गया है, वो तो अपनी जान बचाकर भाग रहा होगा, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। जिंग अपने डैड से कहता है डैड मैं उसको कहीं से भी पहचान सकता हूँ, मुझे पता है वो मिंग ही है, कोई कचरा चाहे अंधेरे में ही क्यों ना खड़ा हो, मैं उसे देखकर पहचान सकता हूँ। मिंग अपने डैड से कहता है फादर जाओ जाकर उस लड़के को मार डालो, मेरा बदला लो उससे। जिंग के डैड भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा पंप हो जाते हैं और वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकल आते हैं और मिंग का पीछा करते हैं। जैसे ही वो अपने शहर में बाहर निकलते हैं तो मिंग एक दीवार के सामने खड़ा होता है। जिंग के डैड बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे घर में आने की। ऊपर की तरफ जंप करते हुए मिंग के ऊपर पंच मारते हैं, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर पंच मारते हैं उनका हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। वो मिंग का एक शैडो क्लोन होता है, जबकि असली का मिंग उसके पीछे खड़ा होता है। वो पीछे वाली साइड से अपने बिलो पंच को यूज करते हुए जो उसने टेक्निक सीखी थी जिंग के डैड के ऊपर अटैक कर देता है। वो सिर्फ एक ही पंच मारता है जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। जिंग के डैड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और कहते हैं ये कमीना तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, इसकी स्ट्रेंथ तो हमारे फादर की जितनी हो गई है। मिंग उसे कहता है मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने चारे के तौर पर क्या पेश किया, तुम तो जल्दी से बाहर निकल आए मुझ पर अटैक करने के लिए, लगता है कि तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। जिंग के डैड नीचे गिरे पड़े होते हैं। इंग अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके ऊपर मारने लगता है और उसे कहता है तुमने हांग फैमिली के मास्टर को मारने के बाद मेरे फादर को उनकी जगह पर बलि का बकरा बना दिया था। मैं अपने फादर की मौत का बदला तुमसे लूंगा, तुम्हें मारकर तुम्हारा खून बहाकर उनको बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने पाँव उसके ऊपर मारने लगता है जिंग के डैड उसे कहते हैं मिंग बेटा मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा था, बल्कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे डैड को मारा था। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, उसने तुम्हारे डैड को मेरी वजह से नहीं मारा था, ना ही उसे कोई बलि का बकरा बनाया गया था, बल्कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे डैड को तुम्हारे तीसरे अंकल के लिए मारा था, जी शेंग के लिए। मिंग उससे पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जी शेंग के साथ मेरे डैड की मौत का क्या ताल्लुक हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है अंकल जी शेंग तो पिछले 4 साल से हमारे क्लैन को छोड़कर चले गए हैं, वो तो एक बड़े सेक्टर के इनर डिसाइपल बन चुके हैं, फिर उनका मेरे डैड की मौत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। जिंग के डैड उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है जी शेंग एक बड़े क्लैन का इनर डिसाइपल सिर्फ ऐसे ही बन गया, नहीं ऐसे नहीं बना, तुम्हारे डैड की मौत के बाद ही उसे एक बड़े क्लैन ने अपने इनर डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट किया था। उस बड़े सेक्टर की सिर्फ यही एक कंडीशन थी, उन्होंने कहा था कि वो हमारे जी शेंग को अपने इनर डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे, बदले में हमें जी हुई को मारना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे डैड को मारना पड़ेगा। अगर मैंने उस दिन मास्टर हांग को नहीं भी मारा होता तब भी तुम्हारे दादाजी तुम्हारे डैड को मार डालते। मैंने गलती से मास्टर हांग को मार डाला, ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन तुम्हारे दादाजी को एक और वजह मिल गई थी तुम्हारे डैड को बलि का बकरा बनाने की। मिंग चिल्लाते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी बड़े क्लैन वाले को मेरे फादर की जान क्यों चाहिए होगी। मिंग ग्राउंड में जोर से पैर मारता है और उसे कहता है चलो जल्दी से बताओ, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मेरे डैड को क्यों मारा गया, जी शेंग को एक बड़े क्लैन ने ज्वाइन करने के लिए ऐसी शर्त क्यों रखी थी। जिंग के डैड उसे कहते हैं अच्छा ठीक है रुको रुको मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, तुम्हारे डैड को एक बहुत ही बुरी लत लग गई थी। हालांकि हमारे फादर इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे, लेकिन वो हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि वो एक स्काई कैप्टर बनना चाहते थे। तुम्हारे ग्रैंडफादर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारे डैड हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करने
वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जी हुई को इस बात से नहीं रोका। उन्होंने उसे हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करने दिया ताकि वो एक स्काई कैप्टर बन जाए। और तुम्हारे ग्रैंडफादर ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने एक बार हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया तो बाकी के सारे सेक्टर उसके खिलाफ हो जाएंगे। मिंग उसकी ये वाली बात सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, अब ये हाउटियन सेक्टर क्या है और ये स्काई कैप्टर क्या चीज है। इन सब चीजों को ज्वाइन करने की वजह से या फिर इस सेक्टर को ज्वाइन करने की वजह से मेरे डैड की मौत हो गई। मुझे इस सब मसले की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहीं पर बिमिंग आती है और उसे स्काई कैप्टर और हाउटियन सेक्टर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। आज से तकरीबन 10,000 साल पहले तक हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है आज ये 5 डायनेस्टी में तकसीम है, लेकिन पहले ये सिर्फ एक ही डायनेस्टी हुआ करता था। इसके ऊपर सिर्फ एक ही एम्परर रूल किया करता था, वो एक फैमिली थी। इस पूरे कंट्री को डिवाइन डायनेस्टी कहा जाता था और उस वक्त डिवाइन डायनेस्टी वाले लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। कोई भी उनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं था, सभी लोग उनके सामने अपने सर झुकाते थे। लेकिन डिवाइन डायनेस्टी वाले अपने इस रौब और दबदबे को हमेशा के लिए कायम नहीं रख पाए। एक नए सेक्टर का जन्म हुआ जिसका नाम हाउटियन सेक्टर था। उनका मानना ये था कि सारे इंसान बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, चाहे वो वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने डिवाइन डायनेस्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठाना शुरू की। बहुत सारे लोगों ने इस सेक्टर को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 500 साल के अरसे में उन्होंने पूरे के पूरे डिवाइन डायनेस्टी को हिलाकर रख दिया। स्काई कैप्टर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसे हाउटियन सेक्टर वालों ने बनाया था। इसके अंदर स्पेशल मेंबर्स को ज्वाइन करवाया जाता है और यही स्पेशल मेंबर्स होते हैं जिनको स्काई कैप्टर कहते हैं। इनका काम पनिशर का होता है। स्काई कैप्टर्स इंसाफ करते हैं, जितने भी अमीर और बुरे लोग जो कि दूसरों पर अत्याचार करते हैं सभी को ये लोग सजा देते हैं। इसी वजह से तो डिवाइन डायनेस्टी वालों को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। डिवाइन डायनेस्टी के एम्परर तक जब ये बात पहुंची, एम्परर ने 1 बिलियन सोल्जर्स को इकट्ठा किया और फिर अपनी आर्मी को लेकर इन सब के ऊपर अटैक कर दिया और हाउटियन सेक्टर को सिर्फ एक ही फाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउटियन सेक्टर को उन्होंने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। डिवाइन डायनेस्टी वालों को तो ऐसा ही लगा था, लेकिन हाउटियन सेक्टर के कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, जो कि अभी भी छुपकर स्काई कैप्टर का काम कर रहे हैं। हाउटियन सेक्टर तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन डिवाइन डायनेस्टी के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, जहाँ तक कि एम्परर खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। एम्परर के जख्मी होने के बाद सारे लॉर्ड्स ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। सिर्फ 5 अलग अलग डायनेस्टीज बन गई। मिंग कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोग हाउटियन सेक्टर वालों से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसी वजह से इन्होंने डैड को मार डाला क्योंकि वो हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते थे। जिंग के डैड उसे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जितने भी सेक्टर्स और क्लैंस हैं वो सारे के सारे हाउटियन सेक्टर को बीस्ट की तरह मानते हैं, यानी कि उनको बहुत ही बुरा समझते हैं। और सभी सेक्टर में स्टूडेंट्स लेने के लिए एक कंडीशन लाजमी होती है, अगर आप लोग हाउटियन सेक्टर के किसी मेंबर को मार देते हो तो आपके एक स्टूडेंट को हम लोग अपनी फैमिली में ले लेंगे। मिंग और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि दादाजी ने मेरे डैड को हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करने से नहीं रोका, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कल को वो इसकी बलि देकर अपने एक बेटे को बड़े क्लैन का इनर डिसाइपल बनवा सकते हैं। जिंग के डैड से कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। मेरे हाथ से जो हादसा हुआ था, यानी कि मास्टर हांग की मौत सिर्फ एक हादसा था, उस सब का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे दादाजी वैसे भी तुम्हारे डैड को मारने वाले थे। मिंग अपने अंकल को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता और कहता है, चलो मुझे जल्दी से बताओ जी शेंग ने कौन से क्लैन को ज्वाइन किया है। जिंग के डैड से बताते हैं, उसने टियानी सेक्टर को ज्वाइन किया था। ऐसे ही तुम्हारे डैड मरे थे। तुम्हारे डैड की मौत के कुछ ही दिनों के बाद वो यहाँ से चला गया था। उसे वहाँ पर तकरीबन 4 साल हो गए हैं। अब तो वो उनका एक इनर डिसाइपल बन गया होगा। मिंग ने अपने अंकल को गले से पकड़ा होता है। उसके अंकल उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है, तुम्हारे डैड की मौत में मेरा कोई भी हाथ नहीं था, अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। मिंग उसको नीचे की तरफ फेंक देता और कहता है, चलो फिर ठीक है। जिंग के डैड भी काफी खुश हो जाते हैं, चलो शुक्र है इसने मेरी जान बख्श दी। लेकिन साथ ही मिंग उसे कहता है, मुझे ये बताओ मेरी मॉम कैसे मरी? मेरे डैड को तो दादाजी ने मार डाला, मेरी मॉम की मौत कैसे हुई? जिंग के डैड उसे कहते हैं, जब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे डैड को मारा तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि वो तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। मिंग चिल्लाकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मेरी मॉम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही छोटा था। वो अपने एक छोटे से बच्चे को छोड़कर अपने प्यार की खातिर अपनी जान नहीं दे सकती। वो किसी की बीवी नहीं बल्कि एक माँ भी थी। मिंग उसे कहता है, चलो जल्दी से बको, मेरी मॉम की मौत कैसे हुई थी? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें जरूरी मार डालूंगा। मिंग ने अपना पाँव उसकी कमर के ऊपर रखा होता है और वो ऊपर से उसे दबा रहा होता है। उनके डैड उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी मॉम की मौत तुम्हारे छोटे अंकल की वजह से हुई है, यानी कि जियोंग के डैड की वजह से, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और जियोंग के डैड वो हमेशा तुम्हारी मॉम के ऊपर गंदी नजर रखते थे। तुम्हारे डैड की मौत के बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। वो यहाँ से जी फैमिली को छोड़कर जाना चाहती थी
क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है, लेकिन जिले ने उन्हें रोक लिया। जियांग के डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ बदतमीजी की और उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मॉम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना सर दीवार के साथ मारकर खुदकुशी कर ली। मिंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जबरदस्त चीख मारते हुए अपना पाँव ऊपर उठाता है और उसे कहता है, तुम सब लोग अपने आप को इंसान कहते हो, और साथ ही उसके सर पे अपना पाँव मार देता है। मिंग कहता है, तुम सब लोगों ने मेरे फादर को मार डाला, मेरी मॉम का रेप करने की कोशिश की, मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा, मैं जी फैमिली के एक भी मेंबर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लूंगा। वो उसके सर के ऊपर इतनी बार पाँव मारता है कि वहाँ पर ब्लड ही ब्लड हो जाता है। वो उसको मार देता है। जिंग के फादर यहाँ पर मर जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिंग वाकई में पूरी की पूरी जी फैमिली को मार पाएगा और अपनी मॉम और डैड की मौत का बदला ले पाएगा या नहीं। इस एपिसोड का यहीं पर एंड करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।